जय हिंद। अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप वंस स्टडी पॉइंट को ज्वाइन करें। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो सभी सरकारी एग्ज़ाम, जितने भी सरकारी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, कंपटीशन वाले, जैसे कि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, ठीक है, रेलवे या आर्मी, किसी का भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसमें पूछे जाने वाले बेहतरीन कंटेंट के बारे में हम यहाँ बात करने आए हैं। और जो आप इसको सीखने के बाद आप अपने ये नोट्स जो भी हैं आपके पास, बुक जो भी आपके पास हैं, जैसे भी हैं, उनमें इन कंटेंटों को अप्लाई करके देखें और इन्हें सीखो। पहले इनको अपना नोटबुक में नोट करो, ठीक है, उसके बाद फिर इनको एक बार अभ्यास करो इनके ऊपर। उसके बाद आप क्या करने वाले हैं कि जीवन भर के लिए आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी किसी भी टीचर से, ठीक है। तो आइए एक ऐसे ही कंटेंट को मैं आपको समझा रहा हूं। पहले बहुत ही छोटे लेवल से मैंने बात करी है, इसको देखते चले जाएंगे आप, और देखने के बाद आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि हम कितना बड़ा लेवल सीख चुके हैं छोटे से समय के साथ, ठीक है। एक छोटे से समय में हम बहुत बड़ा कंटेंट सीख चुके हैं, और वो भी कंपटीशन का, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, दो संख्याओं a तथा b का औसत 20 है, b तथा c का औसत 19 है और c तथा a का औसत 21 है। a का मान कितना है यहां से बताना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। लॉन्ग विधि भी सीख सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको एक ऐसे मेथड के बारे में बात करूंगा जो सभी क्वेश्चनों को फिनिश कर दे, ठीक है। जैसे दो संख्या a तथा b का औसत कितना है, 20 है, ठीक है। b तथा c का औसत कितना है, b और c का औसत कितना है, 19 है। c और a का जो एवरेज दिया है बेटा वो 21 है, ठीक है। कोई दिक्कत? आपसे पूछा जा रहा a का मान कितना है, ठीक है। तो यहां से a का वैल्यू कैसे नोट करें, a का वैल्यू कैसे फाइंड करें, उसके ऊपर हमें चर्चा करनी है, ठीक है। तो ये जब सवाल आपका बराबर वैल्यू के साथ आए, ए बी बी सी सी ए, यानी दो दो के जोड़े में आए, ठीक है, ऐसे सभी सवाल जहां दो दो के जोड़े बने, तीन तीन के जोड़े बने, सबको हम फिनिश कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अगर एक में पार्ट में 2 दे दे, एक में 3 दे दे, उस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट आने वाले समय में, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, आपको ए का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ए बेटा इसमें है और इसमें है, देख सकते हैं सब। ए का वैल्यू पूछा जा रहा है तो ए इसमें भी है, इसमें भी है। तो आपको क्या करना है, जिसका वैल्यू पूछा जा रहा है, जिसका मान पूछा जा रहा है, उसको आपको ढूंढना है किस किस के अंतर्गत वो है, ठीक है। तो आपने देखा पहले और लास्ट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हुआ, 20 और 21 हो गया टोटल 41, यानी कि 41 हो गया, ठीक है जी। अब इसमें ए नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस संख्या को इसमें से माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा, ये टोटल आएगा 22, जो कि आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में ये आपको नजर आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप मेरे साथ सीखें। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं और दूंगा, जैसा कि आप देखें, फिर से पढ़ें। ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपये है, बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600 रुपये है, और ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 रुपये है। तो बी की मासिक आय कितनी है, आपको ये बताना है, ठीक है। देखो यहां पर लिखा है ए तथा बी की जो एवरेज है वो कितना है, 14,000। बी और सी का एवरेज कितना है, 15,600 रुपये, ठीक है। ए और सी का जो एवरेज है वो कितना है, 14,400 रुपये। अब आपसे पूछ रहा है कि बी की जो आयु है वो कितनी है, बी की आयु बतानी है। तो बी की आयु आप यहां से कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है, ए तथा बी का जो एवरेज है वो एवरेज दे रखा है। अगर ये कितनी संख्याओं का जोड़ है, 2 संख्याओं का जोड़ है,
तो इसे 2 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एवरेज से भी सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन आपको मैं अलग अलग तरीका की दिखा सकता हूं। और एक मजे की बात और है कि ये कंटेंट आपका कार्य समय में भी काम करेगा। ठीक है, बी का मान पूछा जा रहा है, तो आप तीनों में देखें बी किस किस के अंतर्गत छुपा हुआ है, ढूंढ लो। जो बी छुपा है उसे ढूंढ लो, ढूंढ लिया कितना है, इसके अंतर्गत छुपा। तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो 0 का 0 आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा, और 5 और 4 9 होते हैं, और 1 और 1 2, ये जोड़कर इतना आ जाएगा। और इसके अंतर्गत बी नहीं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बी का वैल्यू पूछ रहे हैं तो इस वाली वैल्यू को इसमें से माइनस कर दीजिए, और जो भी आप माइनस करके प्राप्त करेंगे वही आपका आंसर होगा। यानी कि 15,200 रुपये आपका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको मिलने वाला है, 15,200। आइए, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपके लिए है, आप इस क्वेश्चन का आंसर दें। यहां पर सी की मासिक आय पूछी है, कितनी है, बाद बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस सी की आय आपको निकाल के कमेंट बॉक्स में भेजनी है। ठीक है, निकल जाती है तो आप सीख चुके हैं, नहीं तो वीडियो को रिपीट करके देखेंगे। ठीक है, एक इससे आगे, अब बच्चा बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, बच्चा छोटा था अब बड़ा होता जा रहा है, कितने साल का हो रहा है, 20 साल का। ठीक है, 20 तक की कहानी खत्म हो गई, 20 साल पे हम बात करने वाले हैं, फिर उसके बाद बुढ़ापे तक लेके चलेंगे, यानी क्वेश्चन की लेंथ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, आइए एक प्रश्न और आपके सामने है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 3 संख्याएं ए बी सी ऐसी हैं कि यदि उनमें से किन्हीं 2 के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योगफल क्रम से 168, 174 और 180 है। यानी 168, 174 और 180 है। ठीक है, मूल 3 संख्याओं का औसत बताओ। मूल 3 संख्या कौन सी है, ए बी सी। ए बी सी का आपसे औसत पूछा जा रहा है, और आपसे औसत भी पूछा जा सकता है, योग भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहां कह रहा है ए बी सी का आपसे औसत पूछा जा रहा है। ए बी सी का पहले निकालो आप योग, फिर निकालेंगे औसत। औसत कैसे निकालेंगे, ए बी सी प्लस सी का एवरेज कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आपसे पूछ सकता है कि ए बताओ, बी बताओ और सी भी बताओ, मतलब इसके बाद फिर वो कुछ भी नहीं बना सकता ऐसी कंडीशन में। ठीक है, यहां 3 संख्या ली है, इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन के अंतर्गत 3 संख्या ली है, कल को 4 ले सकता है, 5 ले सकता है। उसके लिए मैं आपको एक क्रम बता रहा हूं, उस क्रम पर फोकस कर लीजिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, अब यहां कह रहा है किन्हीं भी 2 संख्या, यहां पर बहुत ध्यान से रखना है ये पॉइंट, किन्हीं भी 2 संख्याओं को तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो योग 168, 174 और 180 प्राप्त होता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जो मैं बारीकी वाला पॉइंट बता रहा हूं उसको पकड़ना है, जो अब बताने वाला हूं। 2 के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ दें, तो तीसरी संख्या में जोड़ने पर ये योग है तीनों संख्याओं के, जब जोड़ दें तीनों संख्या तब उसके बाद का जो योग है वो है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, तो इन सबको जोड़ेंगे, कितना आएगा, जितना भी आएगा जोड़ लो। 4 8 4 12, 8 7 15 6 21 22, 1 2 3 हासिल का 2 5, 522। सिंपल हो गया जोड़कर। अब कितनी संख्या जोड़ी है इसने 2 संख्या जोड़ी है, तो इसे 2 से भाग करेंगे। 3 संख्या जोड़ी है, 3 के औसत को जोड़ा है। ठीक है, तो 3 से भाग करेंगे, 4 के को जोड़ा है तो 4 से भाग करेंगे। ठीक है, आगे समझ में। तो यहां पर तीनों संख्याओं का योग आएगा 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 छिक्के 12, 261 निकलकर। कोई दिक्कत, तीनों संख्याओं का योग जो आएगा वो आएगा बेटा 261। ठीक है, सभी एवरेज को, ये आपका आंसर
आ चुका है जब योग पूछा जा रहा है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है मूल तीनों संख्याओं का एवरेज पूछा जा रहा है। तो ये 261 बेटा कितनी संख्याओं का योग आया है? 1 2 3, तीन संख्याओं का योग है। 3 से भाग कर दो तो 3 8 24, 2 बचेगा, 3 7, सही आंसर आपका 87 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा आपको। क्या बात समझ में आई? यहीं से आपको एबीसी के वैल्यू भी निकल जाएंगे। वो कैसे निकलेंगे, इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आओ एक क्वेश्चन और हमने इस पर लिया है। 3 संख्या MNO ऐसी हैं कि यदि उनमें से किन्हीं 2 के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योगफल क्रम से 164, 158, 132 है। तो मूल तीनों संख्याओं का औसत बताना है, यानी मूल तीनों संख्याओं का एवरेज आपको ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? पहला ऑप्शन दिया है 66 सही 2/3, बी है 76, सी दिया है 67 सही 1/3 और डी है आपका 84 यानी 84। ठीक है, हमें ऐसे क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहां इस क्वेश्चन पे मैं आपको एबीसी के वैल्यू भी निकालने सिखा दूंगा। थोड़ा ध्यान से पैशन से सीखें। पहले एवरेज निकालना सीखो, जैसा इससे पहले प्रश्न में आपने सीखा था। ठीक है, ये 3 किन्हीं भी 2 संख्याओं को जोड़कर, अब यहां पर याद रखें कितनी संख्या जोड़ रहा है बेटा, ये विशेष ध्यान रखना है। जितनी भी संख्या जोड़ रहा है उनमें से किन्हीं 2 के औसत को, कितनी संख्याओं के औसत को जोड़ रहा है? 2 के औसत को जोड़ रहा है। ठीक है, 3 के औसत को जोड़ सकता है, 4 के औसत को जोड़ सकता है, फिर कहेगा योग क्रम से इतना इतना आएगा। जैसा कि इसमें कह रहा है क्रम से 164 आ रहा है, 158 आ रहा है, 132 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार वो लेंथी सवाल बना सकता है। तो आप इसको समझ जाएंगे तो सारे कंट्रोल कर सकते हैं। आप बताओ, आपको लिखाना है m प्लस n प्लस o का योग। ठीक है, योग निकालने का मैंने तरीका बताया था, सबको आप जोड़ लो, सबको ऐड कर दो। इसमें 8 और 2 10 और 4 14, 5 और 3 8, 6 14 और 1 15 हो जाएगा, 1 2 और 1 3। ठीक है, और ये हो जाएगा टोटल 4। एक बार फिर से ऐड कर लीजिए, 2 और 8 10 और 4 14 का 4 हासिल 1 होता है, 5 और 3 8 और 6 14 और 1 15 हासिल 1, 1 2 3 और 1 हासिल का 4। अब आपने कितनी संख्या जोड़ी है, मतलब 3 संख्या जोड़ी है, और उसमें जो औसत यहां पर देखिए 2 के औसत को तीसरी में जोड़ने की बात कर रहा था, तो आप इसे 2 से भाग कर दीजिए तो टोटल योग निकल जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 यानी कि 227 आ जाएगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, इनका m प्लस n प्लस o का औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए आप क्या करने, 227 को, ये कितनी संख्याओं का औसत योग आ रहा है बेटा, 1 2 3 संख्याओं का योग है, इसे 3 से भाग करें। ठीक है, 3 से भाग करेंगे। मुझे लग रहा कहीं जोड़ में मिस्टेक हुआ है। 164 158, एक बार देखिए, हम ये चेक कर रहे थे कि यहाँ पर योग जो है वो सही है, बिल्कुल 454 आएगा और 2 से भाग करके 227 आएगा। ये योग ठीक आया। ये कितनी संख्याओं का योग आया, 3 संख्याओं को हमने 3 से भाग कर दें तो 3 सत्ते 21, 1 बचेगा बेटा 17 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 2/3, 75 सही 2/3 देर आएगा सही आंसर। ठीक है, 75 सही 2/3 है इसके अंतर्गत। तो ये 75 सही 2/3 इसमें नहीं है, ये आंसर गलत है, इनको बेटा ठीक करेंगे। 75 सही 2/3, आप इसको ठीक कर लीजिए बेटा, ये गलत लिख गया मुझसे। ठीक है, इस वजह से कंफ्यूजन बन गया मुझे। मैंने सोचा यहाँ पर, क्योंकि काटना आपको तो दिखेगा, कटने के बाद मुझे दिख गया था पहले ही। तो 75 सही 2/3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए और कराते हैं, लेकिन आपसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर ही बात करेंगे, इसमें नहीं बताएंगे। आइए एक क्वेश्चन और समझाएंगे जिसमें आपको पूरा ट्रीटमेंट किया जाएगा, जिसमें योग भी निकालो, औसत भी निकालो, पहली संख्या निकालो, दूसरी संख्या निकालो, तीसरी संख्या निकालो, बड़ी संख्या निकालो, छोटी संख्या निकालो, यानी कोई भी क्वेश्चन आपका जो बन सकता है उसको सबका ट्रीटमेंट
करना है आपको, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। तीन संख्या पी क्यू आर है, ऐसी है कि यदि इनमें से किन्हीं दो के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योगफल क्रम से 177 बेटा 163 और 138 हो जाता है, ठीक है। तो दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का औसत बताना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तीनों संख्याओं का योग निकालो। तीन संख्या क्या रखी है, P प्लस Q प्लस R, ठीक है। अब यहां पर यह कह रहा है कि ना तो इसमें यह पता चल रहा कि P Q R में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले वाले नंबर को पहले नंबर से घटाएंगे तो P आएगा, दूसरे नंबर से घटाएंगे Q आएगा और तीसरे घटाएंगे तो R आएगा। इसको मैं अभी बता दूंगा आपको कैसे करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, P Q R का योग कैसे निकालें, तो आप सभी नंबर को जोड़ दो। 8 और 3 11 और 7 18 का 8 यहां से ले 3 6 9 और 7 16 17 हो जाएगा। 1 2 3 और 1 4 478 आएगा, ठीक है। और इसे कितनी संख्या करके कितनी संख्याओं के औसत को जोड़ रहा था बेटा, 2 के औसत को तीसरी में जोड़ रहा था। तो 2 से इसे डिवाइड करें, 2 दूनी 4 2 3 6 और 2 9 18 यानी 239 आ जाएगा तीनों संख्याओं को जोड़कर। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो मुझे बताएं, नहीं है दिक्कत, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनमें P निकालना है, Q निकालना है और R निकालना है, ठीक है। तो अगर आप इसको क्रम से मानेंगे, ठीक है, तो पहले नंबर पर पहली दो संख्याओं को जोड़कर, यानी पहले आप इसको क्रम से P Q R को क्रम से मानेंगे तो आपको क्या करना है, R का वैल्यू निकल के आएगा। सबसे पहले इस संख्या से R का वैल्यू निकल के आएगा, इस संख्या के साथ जो मैं करने वाला हूं उससे Q का वैल्यू निकल के आएगा और लास्ट वाली संख्या से P का वैल्यू निकल के आएगा, अगर संख्या इनमें पता नहीं चल रहा है तो, ठीक है, कि कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सीखना। इसमें हमने तीनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग करा तो योग आ जाएगा, ऐसा अब तक आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना है, पहली संख्या को भी 2 से गुणा कर दीजिए, दूसरी संख्या को भी 2 से गुणा कर दीजिए और तीसरी संख्या को भी 2 से गुणा कर दीजिए। इन्हें योग बना दो। ये कितना होगा, 2 8 16 2 3 6 और 1 7 2 1 2 2 3 6 2 6 12 2 1 2 7 दूनी 2 7 14 2 7 14 और 1 15 2 1 2 और 1 3। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से सीखना। इसमें से इस योग को घटाएंगे तो आपका कौन सा नंबर निकल के आएगा, लास्ट वाला। इन तीनों में कौन सा निकल के आएगा, लास्ट वाला, ठीक है। अगर ऐसे वैल्यू निकालना है, ठीक है। और आप इधर से घटाना स्टार्ट करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो पहला वाला नंबर निकल के आएगा। ये क्रम से वैल्यू निकालने का तरीका है, ठीक है। तो 239 में से 276 घटा दो, 239 में से आप 276 घटा दो, 9 में 6 गया 3 बचेगा भाई, 13 में 7 गया 63 हो जाएगा, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, एक बार देखिए मैंने यहां पर ये डिजिट को बदला है, ठीक है। ये 239 मतलब आपको यह है बड़े में से छोटा घटाना है, तो 239 में से 276 घटाना था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले 276 में से 239 घटा दिया था, इसका फर्क है। तो ये कितना आएगा, 9 में 6 गया, देखो अब 276 बड़ा है 239 छोटा है, तो ये उल्टा घटा दिया। अभी भी मैंने दोबारा से उल्टा लिख दिया है। आपको 276 में से घटाना पड़ेगा, बड़ा ये ना 239, भैया बड़े में से छोटा घटाना है। 10 6 16 में से 9 गया तो 7 आएगा और ये बचेगा टोटल 37, यानी कि जो P का वैल्यू है वो आपका आ चुका है 37। इसी प्रकार आपको हमें Q का वैल्यू निकालना है। Q का वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो Q का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब Q ये तीनों संख्याओं का योग है, तो अब दूसरे नंबर को घटा दीजिए, 326 में से 239 घटा दीजिए, 326 में से 239 घटा दें। आराम से वीडियो को देखें, ठीक है। तो 16 में से 9 गया 7, ठीक है, और 11 में 3 गया 8,
यानी कि ये 87 बचेगा। कितना आ जाएगा? Q का वैल्यू कितना आ जाएगा? 87। इसी प्रकार आपको क्या करना है, आपको R का वैल्यू निकाल लेना है। तो 354 में से 239 घटाएंगे, 354 में से 239 घटा दीजिए, 14 में से 9 गया तो 5, और बेटा ये हो जाएगा 1 और 115 ही आ जाएगा। यानी R का वैल्यू कितना आ जाएगा? 115। मैं कहने का मतलब ये है कि सबको जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे तो योग आ जाएगा। ठीक है, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करके इनमें से इसको घटाएंगे तो लास्ट वाली संख्या, इसमें से इसको घटाएंगे तो बीच वाली संख्या, और इसमें से इसको घटाएंगे तो पहली वाली संख्या निकल के आ जाएगी। या फिर मैंने जैसे घटाया है 276 में से 239 घटाया 37, P आ गया। 326 में से 239 घटाया, ये वाला 87 आ जाएगा, और 354 में से 239 घटाएंगे तो 115 आएगा। अब घटाने वाला बेटा और जोड़ने वाला, गुणा करने वाला तरीका आपका मजबूत होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, अब तीनों संख्या आपके सामने आ गई। ठीक है, अब वो कह रहा है इस सवाल में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का औसत बताओ। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आई बेटा? सबसे बड़ी संख्या क्या आई है आपके सामने? 115, यहां दिखाई दे रहा 115। और सबसे छोटी संख्या क्या आई है? 37। इन दोनों को जोड़कर दो संख्या जोड़ी, 2 से भाग करेंगे तो एवरेज आ जाएगा 7 5 12 का 2। ठीक है, 7 5 12 का कितना आएगा बेटा? 2, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 152। 2 से भाग करें, 2 7 14, 2 6 12 है, यानी कि 76 सही आंसर आएगा। ऑप्शन ए में बिल्कुल लिखा हुआ है। ठीक है, आइए एक और जो एग्जामिनर ने लैंग्वेज फंसाई, ये आपका अभी एसएससी में पेपर में बना है क्वेश्चन, इसको भी सॉल्यूशन देखिए। एसएससी के जो एग्जाम हुआ उसमें आपके सामने ये क्वेश्चन बना, 5 संख्या ए बी सी डी ई में से पहली 4 संख्याएं ए बी सी डी का औसत अंतिम 4 संख्याएं बी सी डी ई के औसत से 35 अधिक है, तो a माइनस का e बटे 7, यानी a माइनस का e बटे 7 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड करवा रहा है। a माइनस e बटे 7 का वैल्यू आपको फाइंड करके देखना है कितना आएगा। तो देखो बेटा, ये 5 संख्या दे रखे, संख्या कितनी है? 5। इनमें से कितनी संख्याओं का औसत है? ये 4। ठीक है, ए बी सी डी का औसत जो होगा वो अंतिम 4 संख्या बी सी डी के औसत से कितना अधिक है? 35 अधिक है। तो आप देखेंगे बी सी डी कैंसिल हो जाएगा, दोनों में कॉमन है, तो यहां बचेगा a माइनस का e बराबर 35। ये 35 एवरेज अधिक होगा। ठीक है, बी सी डी तो पहली संख्या बचेगी और अंतिम संख्या बचेगी। अधिक हो, कम हो, मोटा हो, पतला हो, छोटा हो, ऊंचा हो, लंबा हो, ये सब जो शब्द हैं ये अंतर को प्रदर्शित करते हैं पूरे कंपटीशन में। जहां भी आप कंपटीशन का पेपर सॉल्व कर रहे हो वहां पर ये सारे शब्द अंतर को पैदा करेंगे। तो ए पहली संख्या बची और यहां बची अंतिम संख्या ई, यानी इनका ये औसत है 35। ये कितनी संख्या? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यानी 4 संख्याओं का औसत अधिक था, मतलब 4 संख्याओं का अंतर है। बात को समझो, 4 संख्याओं का औसत का अंतर है, तो इसे 4 से गुणा कर दें तो ये टोटल योग आ जाएगा। योग आ जाएगा बेटा आपका निकल के 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 2 14। बात समझ में आ गई? कितनी संख्याओं का अंतर लिया है हमने? ये 4 संख्याओं के औसत का, पहली 4 संख्याओं का औसत, अंतिम 4 संख्याओं के औसत का अंतर 35 है। तो ये जो 35 अंतर है ये 4 संख्याओं के औसत का अंतर है, इसे 4 से गुणा करेंगे तो योग निकल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? कितनी, अब आपसे पूछ रहा कितनी संख्याओं का योग पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा कितनी, यहां पर पूछ रहा है a माइनस का e बटे 7। ठीक है, a माइनस का e बटे 7 पूछ रहा है, तो 140 बटे a माइनस e का वैल्यू कितना है बेटा? a माइनस e का वैल्यू 140 है और नीचे क्या आया? 7, यानी टोटल 7 दूनी 14, 20 इसका बिल्कुल ठीक आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई देगा। एक बेहतरीन प्रश्न और है आपके सामने जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। ए बी सी का औसत 18 है तथा सी डी और ई का औसत 12 है
तथा E और F का औसत 6.5 है एवं E और C का औसत 3.5 है, तो A, B, C, D, यहां पर एक बार E और F, यहां मिस्टेक है सवाल में, इसको मैं सही कर देता हूं, F का औसत आपको बताना है, ठीक है। A, B, C, D, E और F का औसत आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन 24 है, दूसरा 16 है, तीसरा 18 है, तीसरा चौथा 22 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ए बी सी का औसत कितना दिया है, ए बी सी का औसत कितना दिया है, ए प्लस बी प्लस सी का औसत देख रखा 18, तो हमने जोड़ दे, इनका योग निकालेंगे तो कितनी संख्याओं का औसत है, 3 का, 3 से गुणा कर दो 54 आ जाएगा। सी प्लस डी प्लस ई, सी डी और ई का औसत कितना दे रखा है बेटा, 12, इसमें भी 3 से गुणा करें, योग आएगा 12 3 36, 36 योग आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद फिर कह रहा है ई और एफ का औसत, ई जो और एफ है कितनी संख्या है, ये 2 संख्या है और दोनों का औसत 6.5 है, यानी 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा टोटल 13। फिर कह रहा है ई और सी का औसत, ई और सी का जो औसत है वो कितना दिया है, 3.5 दे रखा है, इसमें भी 2, ये कितनी संख्याओं का औसत है, 2 का, तो 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा टोटल 7। ये गुणा करना समझ में आया, जितनी संख्याओं का एवरेज दिया है उसे उतने से मल्टीप्लाई करें, हमेशा टोटल निकल के आ जाता है, टोटल बोले तो योग निकल के आ जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपसे पूछा जा रहा है ए बी सी डी ई और एफ का औसत बताओ, यानी सभी संख्याओं को जोड़कर औसत बताओ, ठीक है। तो आपको यहां पर एक बार लिख दें इनको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का आपको औसत बताना है। औसत क्या होता है बेटा, जितने भी नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, इसे 6 से भाग करें तो एवरेज निकल के आ जाता है। बात समझ में आई, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें, ए बी सी का जो टोटल आया था वो कितना आया, 54, तो यहां लिखेंगे 54, ठीक है। डी का वैल्यू हमें नहीं पता, तो आप देखो यहां से देखें ध्यान से, इसमें और इसमें EC यानी इनमें दोनों में कॉमन क्या है, EC कॉमन है, तो इसका मतलब डी इसमें फालतू है, तो 36 में से इसको माइनस कर दीजिए, 36 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 36 में से 7 घटा दीजिए बेटा, 29 बचेगा, कितना बचेगा 29, यानी कि EC इसमें कॉमन है, तो इन तीनों में से 2 घटाएंगे तो ये बच के आएगा 29, ठीक है। तो D का वैल्यू आ जाएगा, और E और F का वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ पर E और F का वैल्यू दे रखा है 13 बटे कितना हो जाएगा, ये वाला 6, यानी आप देखेंगे A B C D E और F का जो टोटल निकल के आया वो आया, यहाँ पर देखें 9 और 3 12 है और 4 16 का 6, 5 और 2 7 और 1 8, एक हासिल का 9 बटे 6, यानी कि आप इसे डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6 और 6 छिंग 36, यानी कि जो टोटल एवरेज निकल के आएगा वो 16 आएगा तीनों संख्याओं का। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक आंसर होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है ऑप्शन बी, ठीक है। एक प्रश्न और आपको कराया जाएगा इस वीडियो के अंत में, आइए एक और खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके कॉन्स्टेबल लेवल के ही सारे क्वेश्चन इसमें कंप्लीट कराए जा रहे हैं, ठीक है। ए बी सी का औसत भार 55 है, सी का भार ए से 10 किलोग्राम और बी से 5 किलोग्राम अधिक है, यदि डी का भार सी से 19 किलोग्राम अधिक है तो ए बी सी और डी का औसत भार आपको बताना है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहां दे रखा ए बी सी का औसत भार कितना दे रखा है, ए बी सी का औसत भार दे रखा है 55, ठीक है। ये कितनी संख्याओं का औसत है, 3 का, तो 3 से इसमें गुणा कर दीजिए तो योग निकल के आएगा, यानी टोटल निकल के आ जाएगा, 3 पंजे 15 और 16, यानी कि योग निकल के आएगा कितना, टोटल 165, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है, ध्यान से देखें, सी का भार ए से 10 किलोग्राम और बी से 5 किलोग्राम अधिक है, ठीक है। यहां पर ए बी सी और डी लिख लीजिए,
जो सी का भार है जो ए से है वो कितना अधिक है, 5 अधिक है, और बी से कितना अधिक है, बी से कितना अधिक है 5, सॉरी गलत बोल गए, यहां दोबारा समझिए, सी का भार ए से 10 किलोग्राम अधिक है, ठीक है, और बी से ये कितना अधिक है 5, ये बी से 5 किलोग्राम अधिक है, ठीक है। फिर लिखा है यदि डी का भार सी से 19 किलोग्राम अधिक है, डी का भार सी से 19 किलोग्राम अधिक है, तो इसमें 19 जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत। हमें क्या करना है, बी और सी का भार जो सबका एवरेज भार निकल के आ जाएगा, ये कह रहा है टोटल कितना अधिक हुआ, ये 10 और 5 15, ठीक है। पहले आपको यहां पर कितनी संख्या दे रखी है, कितनी संख्याओं को टोटल दिया है 165, 3 संख्याओं का दिया है, तो हम चौथी संख्या को अभी नहीं पकड़ेंगे, 3 ही संख्या में चेक करेंगे, ठीक है। तो 3 संख्या में कितना अधिक हो गया, 10 और 5 15, इसमें से 15 माइनस कर दीजिए, टोटल आ जाएगा आपका 150, ठीक है। अब ये कितनी संख्याओं को टोटल आया, 1 2 3, 3 संख्याओं को टोटल आया है, 3 से भाग करो कितना आएगा 50। तो ऐसा करने से आपको पहली संख्या निकल के आएगी 50, दूसरी संख्या हो जाएगी 55, और तीसरी संख्या हो जाएगी कितना 60, ठीक है। अब तीनों संख्या, ये 3 संख्या का था, तो तीनों संख्या से हमने आप प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। और ये 4 संख्या का होता तो चारों संख्याओं को हम प्लस माइनस करना होता है। अब कह रहा है सी का भार डी के भार से कितना अधिक है, 19 अधिक है, तो 19 और ऐड कर दो, इसमें कितना हो जाएगा 79, ठीक है। चारों संख्या आपके सामने निकल के आ गई हैं। अब कह रहा है आपको ए बी सी और डी का औसत भार बताओ, तो औसत भार क्या होता है, सबको जोड़ दो बेटा, और कितने नंबर जोड़े 1 2 3 4, 4 से इसको भाग कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। 9 और 5 14, 7 6 13 और 5 18, और 5 23, और 1 24, 4 6 24, 4 1 4, यानी कि 61 kg बिल्कुल ठीक आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन ए में लिखा गया है, ठीक है। ऐसा ही एक प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ता हूं स्क्रीन पर, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर भेजेंगे। आइए, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए है, आप वीडियो को रोकें और पहले इसका आंसर पीछे वाला क्वेश्चन सीखने के बाद प्रैक्टिस के तौर पर आप इसे सॉल्व करें, ठीक है। अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को चलाएंगे और इसका सॉल्यूशन फिर से देखेंगे, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो वीडियो को रोक के है आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। मैं इसको आंसर बता देता हूं, ठीक है। पी क्यू आर का औसत भार है P प्लस क्यू प्लस आर का एवरेज दिया है 62, यानी कि 1 2 3 संख्याओं का योग एवरेज है, से 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 और 3 6 18, यानी कि 186 kg आ जाएगा। कितना आ जाएगा 186 kg, ठीक है। आर का भार P से, P Q R S, बेटा इनका रेशो बना लीजिए। ये क्यों बनाया रेशो, क्योंकि लास्ट में पूछ रहा है P Q R और S का औसत भार क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो हमें पहले P Q R S की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिखा है R का भार P से कितना अधिक है 12 kg अधिक है, ठीक है। और 3 kg Q से अधिक है। 3 kg किससे अधिक है बेटा, Q से अधिक है। ये 3 दिखाई दे रहा है आपको, 3 kg किससे अधिक है, Q से। या फिर आप kg ना लिख के, तो ये किससे अधिक है 12 अधिक है। R का वैल्यू P से 12 अधिक है और Q से 3 अधिक है। बोलो कोई दिक्कत। फिर लिखा आगे P Q R और S का औसत भार क्या होगा, यदि S का भार R से 15 kg कम है। S का भार R से कितना कम है, इससे ये कितना कम है 15 kg कम, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत। ये थोड़ा मोटा लिखे आपको दिख जाए तो 15 कम है। अब आपको क्या करना था कि हम सभी संख्याओं को अप्लाई कर सकते थे अगर ये 4 संख्याओं का योग होता, लेकिन ये कितनी संख्याओं का योग दिया है 3 का, तो हम तीनों का बेस निकालेंगे, ठीक है। तो तीनों संख्याओं का बेस क्या आएगा, 1 2 3 संख्याओं का 186 है, और तो तीनों संख्या जोड़कर 186 आया होगा, जिनमें P से ये ज्यादा जुड़ी होगी 3 और ये कितना अधिक जुड़ी होगी 12। तो 12 और 3 15, ये 15 इसमें अधिक जोड़ा गया होगा, तब योग कितना आएगा बेटा 15 अधिक जोड़ने के बाद 186 आएगा। तो 15 कम कर दीजिए इसमें से, ये आएगा 171।
171 PQR। अब बराबर बराबर संख्या जोड़कर आया होगा 171। इसे 3 से भाग कर दें तो 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, 57। यानी P भी 57 होगा, Q भी 57 होगा, R भी 57 होगा। ठीक है, P 57 होगा, लेकिन Q कितना है, इससे 3 ज्यादा है, तो 57 और 3 कितना हो जाएगा 60। और R से कितना ज्यादा बेटा 12, तो 12 और जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा 57 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और 2 9, 69। ठीक है, अब कह रहा है R जो है S से, अब आपको P निकल गया, Q निकल गया, R निकल गया, तो यहां बच्चा PQR हो गया कंप्लीट। अब कह रहा है जो S है वो R से 15 कम है, ये पैसे 15 कम है, इसमें से 15 माइनस कर दीजिए, 69 में से 15 माइनस कर लीजिए भाई, आप लिख के करो 54 आ जाएगा। चारों संख्या आपके सामने आ जाएंगी, चारों संख्याओं को जोड़कर 4 से भाग करते ही एवरेज आ जाएगा। सबको जोड़ो, 9 और 4 13 और 7, 9 और 4 13 और 7 20 की 0। ठीक है, हासिल 2, 5 6 11 और 6 17 और 5 22 और 2 24। टोटल आया आपका 240, यहाँ टोटल है 4, कितना गुना फालतू है 60, यानी सबका एवरेज जो आएगा 60 kg आएगा, जो ऑप्शन आपके डी में लिखा गया है। और इसी के साथ आपका ये सेशन फिनिश हुआ। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। और ये आप इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और इसका अनुभव आपके अंतर्गत होता है, यानी कि शामिल हो जाता है, आप मेहनत करके इसको सीख लेते हैं नोट्स बना के, तो आने वाले समय में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा जो आपके माइंड को दिक्कत करे। ठीक है, आपके कंपटीशन में कोई भी समस्या बनाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।